मौसम का तापमान, आप हो जाएं सावधान। तेज धूप और गर्म हवाएं जो बदल सकती हैं आपके स्वास्थ्य की दिशाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय की तपती धूप के तापमान की, जिससे आप नहीं हुए सावधान तो यह तापमान आपके स्वास्थ्य की दिशाएं बदल सकता है। इससे बचने के क्या है उपाय, हम जानेंगे सुल्तानपुर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से। नमस्कार। सर्वप्रथम अशोक जी, मैं आपका अपनी आशीर्वाद क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने सुल्तानपुर की जनता से मुझे रूबरू कराया। देखिए, आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत छोटी छोटी जो है सावधानी अगर लोग बरतें हैं तो उनको किसी तरीके से कोई बीमारी या कठिनाई का सामना न करना पड़े। सबसे आवश्यक ये है कि इतनी तेज गर्मी में, जबकि टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा और लू के थपेड़े चल रहे हैं और चुनाव का सीजन है, आउटडोर एक्टिविटी हर व्यक्ति को करनी है, तो धूप से गर्मी से बचने के लिए हमको दो सावधानी बरतनी है। देखिए, धूप से जो लू से जो नुकसान होते हैं शरीर को, उसमें दो तरीके की बीमारियां हैं। एक तो आउटडोर में और दूसरा इंडोर में। सर्वप्रथम हम इंडोर में आते हैं कि जब आप अपने घर में हैं तो आप इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जहां आप ज्यादा देर तक काम करते हैं, बैठते हैं, वहां थोड़ी सी ठंडक हो, नमी हो और हवा होनी चाहिए, जिससे कि आपके कपड़े जो है हल्के होने चाहिए, हवादार होने चाहिए। जब उस एटमॉस्फेयर में आप काफी देर तक बैठते हैं और वहां पे हवा नहीं होती, धूप नहीं आती और पसीना बहुत होता है, तो वहां एक तरीके की बीमारी होती, हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन का मतलब यह है कि आपको पसीना जरूरत से ज्यादा होता है और आपके शरीर से नमक पानी निकल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज शॉक में चला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो उसमें अगर हम मरीज को शिकंजी, नींबू, नमक का शरबत बार बार पिलाएं और उनको हाइड्रेट करके रखें तो उससे वो बच जाते हैं। तो पहली सबसे बड़ी बीमारी हीट एग्जॉशन की जो होती है वो इंडोर में होती है। और इंडोर में जो है हमको हमारा एटमॉस्फेयर जो है हवादार होना चाहिए, वहां टेम्परेचर कम होना चाहिए, पसीना कम होना चाहिए। नॉर्मली जो है बहुत ढेर सारे ऑफिसेस में या शॉप्स पे या लोग अपने घरों में ऐसी जगह काफी देर तक बैठ जाते हैं जहां पे हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वहां इस तरीके की तकलीफें आती है। अगर कभी कभी पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करके आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा, ग्लूकोज देना पड़ेगा, क्योंकि उनके शरीर में एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की, सोडियम की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। दूसरी दिक्कत होती जब हम बाहर निकलते हैं आउटडोर एक्टिविटी में, जो ज्यादा खतरनाक है, जिसमें कि लोग जो है लोगों को एहसास नहीं हो पाता और अचानक वो हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम बाहर धूप में हवादार कपड़े नहीं पहने हैं या अपने शरीर को ढके नहीं हुए हैं, सबसे आवश्यक ये है कि शरीर के जो है मैक्सिमम पार्ट आपके कवर्ड हो, छाता लिए हुए हो, आप अंगोछा ओढ़े हुए हो, उस पर डायरेक्ट ही धूप ना पड़े, सनलाइट ना पड़े। तो उसमें क्या होता है कि अचानक जो है हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर 105 106 पहुंच जाता है। हीट एग्जॉशन में पेशेंट का शरीर एकदम ठंडा होता है, शॉक में होता है, और हीट स्ट्रोक में पेशेंट का आग की तरह जलता है शरीर, उसका टेम्परेचर 106 होता है। हीट एग्जॉशन में टेम्परेचर लो हो जाता है, 97 96 हो जाता है। और दोनों कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करके ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। तो इसमें सबसे आवश्यक है कि अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो तुरंत पेशेंट को आप ठंडे पानी में लिटा दीजिए, कूलर में लिटा दीजिए और उनको पूरे शरीर को बर्फ से पोंछिए। गर्मी के समय में टेम्परेचर उतारने का बेस्ट माध्यम है कि पेशेंट को कूलर में लिटा दीजिए और तुरंत उसको बर्फ से उसकी सिकाई करिए, पूरे शरीर को, हाथ पैर के तलुओं को, कखोरों में और इंग्वाइनल रीजन में अगर आप बर्फ से उसको बार बार पोंछेंगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद पेशेंट को नींबू, नमक और पानी, आप एक गिलास पानी ले करके उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। तो ये शिकंजी जो है अगर मरीज को आप पिलाएंगे तो उससे डिहाइड्रेशन क्योर हो सकता है। लेकिन अगर मरीज मान लीजिए वो अचेतन अवस्था में चला जाए, वो उसका याददाश्त
गायब हो जाए, मरीज बेहोश हो जाए, तो एक ये इमरजेंसी है। तो ऐसे मरीजों को हीट स्ट्रोक के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वहाँ हॉस्पिटल में भी यही कोल्ड स्पॉन्जिंग और कूलर में उनको रखा जाता है, पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिया जाता है और ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो दोनों कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि मरीज का टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चाहिए। हीट एग्जॉशन में टेम्परेचर लो है, उसको हम शिकंजी, पानी और ग्लूकोज चढ़ा के टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं। और हीट स्ट्रोक में आदमी का शरीर आग की तरह जलता है, टेम्परेचर 105 106 पहुंच जाता है। तो उनको हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, उनको हवादार कमरे में कूलर में रखते हैं और उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ये सावधानी बहुत ही आसान है। देखिए, गर्मी में जब भी आप बाहर निकलें तो अपने साथ में एक थर्मस में या एक बोतल में थोड़ी शिकंजी बना के रखें, जिससे कि अगर आपको घंटे घंटे पे अगर आप एक एक गिलास पानी, नींबू पानी और नमक चीनी का घोल पीते रहेंगे तो कभी आपका वो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। चाहे आपको हीट एग्जॉशन हो और चाहे हीट स्ट्रोक हो, दोनों अवस्था में आपको कपड़े बहुत हल्के पहनने हैं और शरीर को खुला रखना है। उनको उसमें हवा पहुंचनी चाहिए, रोशनी पहुंच चाहिए और धूप से बचना है। तो जब हमारी यही राय है कि जब भी कभी आप घर के बाहर निकलें तो एक तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सर पे अंगोछा या छाता लगा लें, और दूसरा ये है कि बहुत आवश्यक है कि नींबू नमक का घोल पी के निकलें और अपने साथ में रखें। ये और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहते हैं कि लोग बाहर निकलते हैं, घर से नींबू नमक नहीं पिएंगे, लेकिन बाजार में जाके गन्ने का रस पी लेंगे, मौसम्बी का रस पी लेंगे, या जो है बर्फ का पानी पी लेंगे, जिसकी कि हाइजीन बड़ी क्वेश्चनेबल है। तो ऐसी स्थिति में उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस का खतरा है। तो मेरी राय यही है कि आप हमेशा ताजे फलों का सेवन कीजिए। फलों के जूस के बजाय सीधे सीधे घर में रखे हुए हरे ताजे फल खा के निकलिए। बाहर मार्केट में खुले हुए पदार्थ जिसपे कि धूल और हवा, ये सब जो है मक्खियां बैठती रहती हैं, तो उसका सेवन ना करें। तो ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक हीट स्ट्रोक से बचने के लिए और दूसरा हीट एग्जॉशन से बचने के लिए। तीसरी चीज जो गर्मी के मौसम में आजकल बहुत होती है वो ये है कि ज्यादातर लोग जो है बाहर जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डिहाइड्रेशन होने लगता है। और कभी भी किसी कारण से अगर आपको उल्टी दस्त हो रहा है तो आपको नींबू नमक की शिकंजी पीनी है। जो फर्स्ट एड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच आप जो है चीनी डाल दीजिए, 1 चुटकी नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। आपका जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन घर पे मुफ्त का तैयार हो जाता है और आप उसका सेवन कीजिए। और जब आराम ना मिले तो फिर उसके लिए हाँ, अगर मरीज को आराम नहीं मिलता, मरीज बेहोश है, बहुत ज्यादा जो है अचेतन अवस्था में जा रहा है, तो फिर आप घर पे प्रयास ना करके उसको सीधे चिकित्सालय ले आ जाइए या किसी चिकित्सक से उसका संपर्क कीजिए। देखिए, बीपी और शुगर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी 2 चीजें हैं कि आदमी को जो पक्षाघात है, हार्ट अटैक है और ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी खराब हो जाना है, सांस फूलना है, हार्ट फेल्योर हो जाना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो पेशेंट अपने बीपी और शुगर का नियमित ध्यान नहीं रखते। इसमें ज्यादातर पेशेंट जो बीपी शुगर के हैं वो क्या करते हैं कि चिकित्सक को साल में एक बार दिखा लेते हैं और उसके बाद वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने शुगर की मॉनिटरिंग नहीं करते, या तो उनके पास ग्लूकोमीटर हो और डेली वो अपना शुगर चेक करें, या उनके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट हो, डेली अपना बीपी चेक करें। अगर वो अपना बीपी शुगर मॉनिटर नहीं करते तो होता क्या कि उन्हीं दवाइयों से जो आज लाभ है हो सकता है कल कोई लाभ ना हो, उनका शुगर बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। और शुगर और बीपी बढ़ने का मतलब यह है कि या तो आपकी आंख खराब है, या तो आपके ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, या आपको हार्ट अटैक हो सकता है, या किडनी खराब हो सकती है, या तरह तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि बीपी और शुगर के मरीज को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। चाहे 2 महीने में चाहे 3 महीने में अपने चिकित्सक से आप सलाह लीजिए। आप ये जान लीजिए कि बीपी हर हालत में 140/90 के नीचे होना है, और शुगर आपका जो है 200 के नीचे जो है पीपी होना चाहिए, और फास्टिंग 125 के नीचे होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत आवश्यक है परहेज करें, वो डेली मॉर्निंग वॉक करें और खाने में घी, मक्खन, पूड़ी, पराठे ना खाएं,
आलू चावल चीनी का परहेज करें। वैसे आलू चावल जो भी खा सकते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल में है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सबसे ज्यादा हमको सलाद का सेवन करना चाहिए। हरी साग सब्जी और सलाद जो हमारे भोजन में है, जितना हम भोजन करते हैं उसका 50% सलाद होना चाहिए। ये पत्तेदार चीजें जिसमें फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, और सलाद में सबसे ज्यादा होता है। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर कम होता है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती। तो नियमित जो है वॉक, आधे घंटे का वॉक या 45 मिनट का वॉक आपका होना चाहिए, और उसमें आप कम से कम जो है 4 से 5 किलोमीटर चलिए। कोई नशा ना करिए, क्योंकि तंबाकू जो है, चाहे बीड़ी सिगरेट है या जो है आप शराब का भी नशा करते हैं, तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरा, नमक का सेवन कम कीजिए, चीनी का सेवन कम करिए। तो नियमित जो है योगा, एक्सरसाइज और आपका जीवन जो है बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। समय से उठिए, समय से खाइए और समय से सोइए। 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। आजकल के नवयुवा जो है रात के 4 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, तो अगर वो पूरी नींद नहीं पाते तो आगे चल के वो ब्लड प्रेशर, शुगर या ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं।